What is the reduced syllabus of class 10th ICSE computer applications? क्लास 10th ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशंस का रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है? कोविड-19 की सिचुएशन में जहां हर एक बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, ICSE बोर्ड ने भी अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो रिमूव किए गए हैं, ये हम अपने आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। आई एम अमित कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए अपनी नई वीडियो सीरीज लेकर के आया हूं जिसका नाम है क्वेरीज एंड डिमांड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आऊँगा और ये वही है जिसके अंदर आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब या आपके द्वारा पूछे गए प्रोग्राम्स के लॉजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, या कोई और डिमांड अगर आपकी प्रोग्रामिंग रिलेटेड होगी तो वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो ये हमारे क्वेरीज एंड डिमांड्स का फर्स्ट एपिसोड है और जिस कमेंट को हम लोग आज उठाए हैं उस कमेंट में बेसिकली पूछा गया था कि क्लास 10th ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है, हम देखेंगे उसको। तो इससे पहले कि हम लोग इस एपिसोड में आगे बढ़ें, हमेशा की तरह चैनल पे पहली बार आए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन यस सब्सक्राइब लिखा हुआ है, क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करो ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे क्लास 10th ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिड्यूस्ड सिलेबस। सो इसको पहले तो कमेंट ये किसने किया था, तो एक्चुअली हमारे एक यूज़र हैं, एक्चुअली व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्षितिज शुक्ला। उनका ये कमेंट था कि क्लास 10th के रिड्यूस सिलेबस को सर आप ज़रूर बताएं। तो ओके क्षितिज, हेयर इट इज़। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लेकर के आऊँगा, बट मैंने कहा था कि संडे को लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। पर जल्दी से देखते हैं कि क्या रिडक्शन हुआ है, क्या रिड्यूस किया गया है। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि मैंने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे इसी ब्लू जे फॉर 10th वीडियो सीरीज़ के सबसे पहले वीडियो में। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पर अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, यानी कि आपका रिविजन ऑफ क्लास 9th सिलेबस, क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, यूजर डिफाइंड मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, ये चैप्टर के टॉपिक्स एज इट इज, ऑब्जेक्टिव एज इट इज हैं। इनफैक्ट लाइब्रेरी क्लासेस के भी इनफैक्ट वो मेथड्स भी एज इट इज हैं। आप अपने स्क्रीन पर अगर मैं इसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस इमेज को, तो लेफ्ट साइड में आपका ओल्ड सिलेबस है, राइट साइड में आपका न्यू सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस इन द सेंस क्लास ईयर मतलब सेशन 2020-21 के बिगिनिंग में ये सिलेबस लेफ्ट हैंड साइड वाला सिलेबस आया था, एंड अभी कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में ये वाला सिलेबस राइट हैंड साइड वाला सिलेबस आया था। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो टॉपिक वाइज। इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है। चेंज एक्चुअली जो शुरू हुआ है सिलेबस में, जो भी चीज़ हटाई गई है या जो भी बदलाव आए हैं वो चैप्टर नंबर 6 से आए हैं। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 6 जो इनकैप्सुलेशन का चैप्टर है, जिसमें आपके एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, उनका स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, आपका इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में से हटा दी गई हैं, यानी कि पूरा चैप्टर अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस सॉरी फॉर डैट, पूरा चैप्टर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपसे यही एडवाइस कहिए, सजेशन कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, कुछ लोगों के लिए ऑर्डर कहिए, ये आप जो समझिए आप इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो दूसरा डिडक्शन है वो एरेज चैप्टर में से है। एरेज चैप्टर में लास्ट ईयर 2D एरे इंट्रोड्यूस किया गया था और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे 2D एरे से। तो आप लोगों के लिए जो इस साल 10th में आए तो ये खुशखबरी, अगर आपको 9th में डरा दिया गया था कि 2D एरे आने वाला है, एरे आने वाला है, तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं 2D एरे इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 2D एरे का कंसेप्ट नहीं है आपके इस साल, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है सेशन 2020-21 में।
इनफैक्ट सिर्फ उतना ही नहीं, सिंगल डायमेंशनल एरे से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कराए जाते थे, जैसे कि सॉर्टिंग करने का एक टेक्निक था। अब जो लोग सॉर्टिंग जान रहे हैं, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सॉर्टिंग के 2 टेक्निक से उसमें से एक टेक्निक हटा दिया गया, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट में से सिलेक्शन सॉर्ट हटा दिया गया है। और सर्चिंग की 2 टेक्निक्स आपके सिलेबस में थे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च है। सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर बाकी के सारे काम तो एज इट इज किए जाएंगे। 2D एरे मैंने बताया आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो जो पहले आपका 7th चैप्टर एरेज था, वो आपका 6th चैप्टर हो गया, क्योंकि इनकैप्सुलेशन पूरा का पूरा चैप्टर हट गया। और एरेज चैप्टर में से आपका 2D एरे हट चुका है, और सॉर्टिंग में से एक सॉर्टिंग टेक्निक और सर्चिंग में से एक सर्चिंग टेक्निक हटा दी गई है। स्ट्रिंग चैप्टर जो आपका पहले 8 चैप्टर था, वो अब आपका 7th चैप्टर हो गया है, एज क्योंकि इनकैप्सुलेशन हट गया। मेथड में से स्ट्रिंग के कोई भी मेथड को रिड्यूस नहीं किया गया कि सारे के सारे मेथड्स एज इट इज जो पहले वाले थे, वो सारे के सारे मेथड्स अभी भी हैं। हालांकि स्ट्रिंग के ऊपर कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का आता था कि अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग का एरे बनाइए, कई सारे स्ट्रिंग्स लीजिए और उनको लेक्सिकोग्राफिकली या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। लेक्सिकोग्राफिकली एग्जैक्टली अल्फाबेटिकल नहीं होता, हम इसको बाद में समझेंगे कभी जब स्ट्रिंग को पढ़ रहे होंगे। तो खैर उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता था, तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। स्ट्रिंग के ऊपर बबल सॉर्टिंग या सिलेक्शन सॉर्टिंग, इनमें से किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अब। सो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड कंसेप्ट, यानी कि अरेंजिंग स्ट्रिंग्स, स्पेशली एरे ऑफ अ स्ट्रिंग। सो अरेंजिंग स्ट्रिंग्स इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर आपके सिलेबस से हट गया। बबल सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन सॉर्टिंग विद स्ट्रिंग आपके सिलेबस से हट गया। 2D एरे आपके सिलेबस से हट गया। सिंगल डायमेंशनल एरे में आपका सिलेक्शन सॉर्ट आपके सिलेबस से हट गया, और आपका बाइनरी सर्च आपका सिलेबस से हट गया। और इसके अलावा आपका इनकैप्सुलेशन चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया। बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ है। मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को एज इट इज़ पढ़िए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास घर पे टाइम है उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे मीडियम्स हैं अपने डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। एक ये भी है, हमारा भी मीडियम है, मैं उसको क्यों न बोलूँ। खैर, सो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को इस खास तौर पे इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 10th ICSE के उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। उनको पता रहे कि किन किन चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को। then only I will provide you more and more quality videos, okay, in less time of course. So that's it for today's video in this episode of Queries and Demands. Hope to meet you in the next episode. Till then, thank you and happy programming.